सीधी बात यह है कि माइंडली एक टॉर्चर किया जाता है, माइंडली टॉर्चर किया जाएगा तो प्रॉपर तरीके से, अब मैं आपके पास टॉर्चर करना चालू कर दूं तो माइंडली टॉर्चर पे आदमी चला जाता है। जो संसार का हित करेगा वो अपने हित को नहीं देखेगा, और जो मात्र अपना हित करेगा वो संसार का हित कभी नहीं कर सकता। ये जो मोमडन्स कम्युनिटी है, जब इनके 4-4, 6-6, 16-16 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को, हिंदुओं को धर्मांतरण की क्या आवश्यकता पड़ती है, मुझे तो यूँ समझ में नहीं आ रही। पहली बात, लड़का कोई और होता है, नाम कुछ और होता है, लड़की कुछ होती है, नाम कुछ और होता है। इसी कारण करके हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन हो जाता है। ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का। परिवार से मजबूत नहीं है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती उनको भड़काया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करिए। धर्म वैसे तो हर इंसान की निजी आस्था का विषय है। जो इंसान जिस परिवार में पैदा होता है, वह परिवार जिस धर्म का होता है, वह इंसान उसी परिवार के अनुसार ही धर्म का पालन करता है। हालांकि कुछ समय बाद वह इंसान अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 25 के अनुसार कोई भी इंसान अपना धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से कर सकता है, और कोई भी धर्म वह कितनी बार भी बदल सकता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आया हूँ जिसका नाम है धर्म परिवर्तन। आज के समय में देश में तेज़ी से धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी एक बच्चे के धर्म परिवर्तन का केस सुना होगा। आज इसी बात को लेकर मैं आम जनता के बीच में जाता हूँ, उनसे धर्म परिवर्तन के ऊपर बात करता हूँ, उनसे जानता हूँ उनके अनुसार धर्म परिवर्तन करना सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल जी, जैसे एक धर्मांतरण का मुद्दा चला आ रहा है, उस पर खूब राजनीति हो रही है, आपके अनुसार धर्म परिवर्तन करना सही है गलत है? ये तो जो कपल है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उनके परिवार के ऊपर, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अगर लड़का लड़की राजी होते हैं, उनके माँ बाप भी राजी हो जाते हैं, तो इस दिशा में धर्म परिवर्तन हो सकता है। अगर नहीं होते राजी तो उसमें धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने भी अभी तक ज़्यादातर केसेस आए हैं उसमें माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता, धर्म परिवर्तन हो जाता है। ये जो आजकल का बच्चे हैं, ये इतने चतुर चालाक हो गए हैं, ये अपने माँ बाप को पता कुछ नहीं लगने देते। क्योंकि जो आजकल ये इस टाइम जो चल रहा है, साइबर कैफ़े और ये और फेसबुक और ये, इन पे आपस में सेटिंग हो जाती है। और कई बार तो होता है कि लड़का कोई और होता है, नाम कुछ और होता है, लड़की कुछ होती है और नाम कुछ और होता है। इसी कारण करके हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन हो जाता है। वो इतने प्यार, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, लड़की एकदम पागल हो जाती है उस टाइम। कि मीठी बातें हैं वो हिंदू लड़के भी तो करते होंगे। हाँ, वो भी करते हैं। वो क्यों हो नहीं रहा? कई हिंदू लड़कों ने मुसलमानों से शादी करी है। ज़्यादा नंबर किसके हैं, ज़्यादा नंबर किसी बता दीजिए चलिए मुझे। ज़्यादा नंबर तो जी देखो जी, ये हमारे जितने भी नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी लड़कियाँ सब मुसलमानों को ब्याही हैं। तो धर्म परिवर्तन आपके अनुसार सही है? हमारे हिसाब से सही है धर्म परिवर्तन, अगर लड़का लड़की इच्छा अनुसार। और माँ बाप, अभी आपके गाजियाबाद में केस हुआ तो बच्चे का धर्म परिवर्तन वो गलत है? जो जैन समाज का बच्चा तो नमाज पढ़ने जाता था मंदिरों में, मस्जिदों में। देखो जी, ये तो आदमी की अपनी आंतरिक आत्मा है, उसके बल पे जाता है। अगर मैं आज भगवान राम को पूछता हूँ तो कल मैं किसी शिव को भी पूछता हूँ, हैं। पीछे ये एक दौर चलता है हिंदुस्तान के अंदर, कभी खाटू श्याम, कभी साईं बाबा, और कभी क्या कहते हैं, कोई जाके मजार को पूछता है। ये अपने इंसान के अंदर की अंतर आत्मा से होता है। कोई इसे धर्म, कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। अगर आप मुझे क्या हो ना कि जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ ले, मैं काहे को पढ़ूँगा? अगर मेरे अंदर की इच्छा होगी जो जब मैं जाके पढ़ूँगा। ये जो मोमडन्स कम्युनिटी है, जब इनके 4-4, 6-6, 16-16 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को, हिंदुओं को धर्मांतरण की क्या आवश्यकता पड़ती है, मुझे तो यूँ समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो इस पर मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भाई इसके अलावा को मेरे पास शब्द नहीं है। अच्छा, गलती किनकी मानते हैं? अगर कोई बच्चे बहकावे में भी आ जाते हैं, गलती किनकी मानते हैं? तो चंचल मन होता है बालकों का, चंचल होते हैं वो तो बेचारे स्वभाव से भी छोटे, उन्हें क्या पता। कभी आपने ऐसे सुना है कि कभी हिंदुओं ने परिवर्तित कराए हों मुसलमानों को हिंदुओं में, ईसाइयों को सुना हो कभी? आज तक ऐसा हमारे हिंदू समाज में आज तक ना ऐसा हुआ है, ना आज तक। अभी मेरी उम्र भी लगभग 50 साल है, मैंने नहीं देखा कि हमारे हिंदू समाज में किसी ने भी धर्म परिवर्तन कराया हो। एक ही समुदाय क्यों धर्म परिवर्तन कर रहा है? जबकि 4-4, 16-16 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या चाह रहे हैं पूरे हिंदू। क्या लगता है उनके मन में क्या हो सकता है? ये तो बदनीयती है उन लोगों की कि देश में जो है हिंदू समाज तो नहीं कि अपनी जनसंख्या बढ़ा के कब्जा वब्जा करना हो देश पे। भाई यही चाहते हैं कि जो है कि देश पर कब्जा करना चाह रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन करा करके। हम अपने माँ बाप के, जो हमारे मादर फादर दादा है, उस धर्म पे चले आ रहे हैं। हम उस धर्म को मानेंगे, हम किसी और के धर्म को मानेंगे? लेकिन अगर वही इंसान अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है फिर
अपनी मर्जी को उनको जबरदस्ती कराते हैं ये लोग, जबरदस्ती ब्रेन वॉश करते हैं लोग, पैसे के लालच दे के पता नहीं क्या तुम्हें वो मिलेंगी, नूरें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, उल्टी सीधी बातें पढ़ा के हूरें मिलेंगी। करते हैं। हाँ, हूरें मिलेंगी। तो हूरों को लालच में आप कर लेंगे धर्म परिवर्तन? हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे धर्म परिवर्तन? आपका ब्रेन वॉश हो सकता है, आप मुझे बताइए। नहीं हो सकता, क्यों आपका क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, शुरू से मंदिर लेके गए हैं, हर पूजा पाठ करवाया है। हमको भी आगे अगर बच्चों को करना है तो हमें हमको शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें उनको सिखाना पड़ेगा शुरू से ही, उनको भगवानों के बारे में बताना पड़ेगा कि शुरू से उनको ये नहीं कि उनको गेम दे के छोड़ दिया और अपना बीवी अपना लगी पड़ी है, बाप अपना लगा पड़ा है मोबाइलों में और बच्चा अपना लगा पड़ा है। नज़र रखनी पड़ेगी उनको, नज़र उनको हर रामलीला होती है, जितने फंक्शंस होते हैं उनमें ले जाना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि घर बैठ के बस अपना घूमने चले गए कश्मीर। जो हम देखते हैं लव जिहाद का तो मुद्दा चल ही रहा है, लव जिहाद तो अपना अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जो बच्चे का ब्रेन वॉश हुआ था, आपने देखा होगा, बच्चे ने एक धर्म परिवर्तन किया, जैन समाज का बच्चा था, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। उन माँ बाप को आप क्या समझाना चाहेंगे? उन माँ बाप को ये समझाएंगे अपने बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चा क्या कर रहा है, और उनको हर जगह मंदिर अपना लेके जाएं, अपना हर जगह लेके जाएं, अपने धर्म के अनुसार उनको पढ़ाएं कि वो हम किससे आए हैं, जैसे उनको पढ़ाया गया है माँ बाप को। सिर्फ मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जितने भी धर्म परिवर्तन होते हैं, मुसलमानों का सिर्फ 1 या 2 के सुनने में आएगा, ईसाइयों का तो आज तक मेरे सुनने में नहीं है, कि हिंदुओं के जो धर्म परिवर्तन है, कोई ईसाई में जा रहा है, कोई मुसलमानों में जा रहा है। ऐसा क्या है कि हिंदू ही क्यों बहकता है? हिंदू इसलिए बहकता है कि एक तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, और दूसरा गरीब हिंदू बहकता है। आप किसी अमीर को तो आपने कभी देखा नहीं होगा बहकते हुए, गरीब बहकता है, वो पैसों के वजह से, माँ बाप का ध्यान ना देने की वजह से, इसलिए बहकता है। ये बिल्कुल गलत है धर्म परिवर्तन कराना। देखो, इसमें 2 तरीके की बातें होती हैं। एक आदमी अपनी स्वयं अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करे, और एक दूसरा ज़बरदस्ती, अगर कोई ज़बरदस्ती करा रहा है, भड़का रहा है आपको, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आज के टाइम का, जैसे आप हिंदू वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा केसेस कौन से सामने आते हैं आपके सामने? नहीं, अब हाल फिलहाल कुछ समय से हमारे सामने यही बातें ज़्यादा आ रही है कि ज़बरदस्ती लोग बागों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनका धर्म परिवर्तन करके जो है सारा मामला जो है, ये एक विशेष समुदाय की एक जो है इसमें चाल कह दो या कुछ भी इसके अंदर हम बोल सकते हैं, एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस विषय को लेकर आजकल कुछ ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, लोग बागों के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और को बेचारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर परिवार से मजबूत नहीं हैं, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती उनको भड़काया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, और उनको बोला जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कर दिए, हम आपको ये देंगे, ये रकम देंगे और ये सुविधा देंगे। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, एक तरीके से ईसाई मशीनरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपने मुस्लिमों का भी धर्म, कभी आपने देखा कोई हिंदू भी धर्म परिवर्तन करवा रहा है? किसी को सुनने में आता है कैसा कहीं? नहीं, मेरे तो अभी तक नॉलेज में नहीं है कि कहीं हिंदू ने भी कहीं ये किसी और समुदाय के लोगों को कहा हो कि आप हिंदू धर्म में आ जाइए। अच्छा, अभी गेम का सीन था एक, आपने देखा होगा, गेम खेलते हुए बच्चा धर्म परिवर्तन कर गया, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? नहीं, उसको रोकने के लिए अब हमारा जो जगह जगह हमारी मीटिंगें हो रही हैं, हमारे हिंदू वाहिनी की। अभी फ़िलहाल तो संगठन महंगा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मजबूरी से काम कर रहे हैं, अपना जगह जगह लोग बागों को जागरूक कर रहे हैं। एक जो है लोग बागों में एक मैसेज दे रहे हैं कि आप गेम के चक्कर में ना पढ़कर अगर कुछ बात है तो हमसे बताइए। हम अपने स्तर से भी इस काम में लगे हुए हैं कि अगर कोई आपको ये बोलता है तो आप हमको बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। धर्म परिवर्तन करना सही है, मगर उस व्यक्ति के लिए जो मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो। मगर यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। होने में और करने में 2 फ़र्क है। कराने में कराया ज़बरदस्ती जाता है, जैसे अभी गेमिंग वाला था, तो वहाँ क्या बताया जाता था कि उस ऐप में जो ड्रैगन दिखाया जाता था, उस ड्रैगन में दिखाया जाता है कि अगर तुम आयत पढ़ोगे तो वो ड्रैगन आप पार कर लोगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से ब्रेन वॉश करना ये गलत है। और ये एक विशेष बात है कि एक विशेष समुदाय, मात्र एक विशेष समुदाय के लोगों का ही धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आप ये देखें ना कि किसी और का तो नहीं कराया जा रहा, एक विशेष समुदाय के द्वारा एक विशेष समुदाय को ही आहत कराया जा रहा है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ईसाई मशीनरी हो गई, वो भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराती है, मुस्लिम, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुस्लिम लोग भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन कभी ऐसा सुनने में आया कि हिंदू ही क्यों बहक जाते हैं? हिंदू बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। हिंदू को शुरू से सिखाया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि पूरे संसार का भला करो, ठीक। मगर वहाँ क्या सिखाया जाता है? वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है, ठीक। तो वहाँ में और यहाँ में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम बात करते हैं पूरे संसार की, वो बात करते हैं मात्र एक चीज़ की। तो इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो संसार का हित करेगा
वो अपने हित को नहीं देखेगा, और जो मात्र अपना हित करेगा वो संसार का हित कभी नहीं कर सकता। आपके अनुसार इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको रोका जाएगा मात्र डंडे के जरिए। जिस तरीके से कल योगी जी ने नोएडा में घोषणा करी है कि धर्म परिवर्तन के ऊपर हम कानून लेके आएंगे, मजबूती के साथ उस कानून को पालन करा जाए, मजबूती के साथ लोगों को शिक्षा दी जाए। और इसमें एक अहम बहुत बड़ा रोल, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, इसमें बहुत बड़ा रोल अगर कोई निभाएगा तो जितने हमारे धर्मगुरु हैं, जितने हमारे मठाधीश हैं, वो सबके सब इस समय बहुत ज़रूरत है देश को कि धर्म परिवर्तन के ऐसे माहौल के अंदर हमारे जितने मठाधीश हैं, हमारे जितने बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष हैं, उन्हें सबको बीच में आना चाहिए और अपनी बात पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए कि सनातन धर्म में ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देखिए, धर्म परिवर्तन जी, तो पहली बात इस वाले मुद्दे पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें जो धर्मांतरण हुआ वो जैन समाज के परिवार के लड़के था, मुस्लिम समाज के लिए हुआ। पहली बात तो मुस्लिम समाज एक धर्म नहीं है, जितना मैंने पढ़ा। मुस्लिम समाज जो है वो एक धर्म नहीं है, मतलब लोगों ने जो पहले से आस्था चली आ रही है इनके प्रति ये वही करते जा रहे हैं, नया इनकी आस्था में कुछ नहीं है। और रही बात धर्मांतरण की, तो दे दो, मुस्लिम समाज में धर्मांतरण करना तो गलत है। अब आप धर्मांतरण के लिए क्या करते हैं, जैसे वो बच्चा तो बेचारा गेम, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, गेमिंग ऐप से हुआ ये धर्मांतरण। तो गेमिंग ऐप पे ये है कि ये क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का, और नई उम्र के बच्चों। ब्रेन वॉश कैसे करते हैं? नई उम्र के बच्चों का जैसे ये क्या करते हैं, गेमिंग ऐप के थ्रू ये क्या करते हैं कि आप तो लालच देंगे, पहले 2-4 आप तो जिताएंगे। गेम में क्या होता है, जीत हार होती है, ये आप तो जिताएंगे, उसमें आप तो पैसे देंगे थोड़े बहुत। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बताएंगे कि तुम अल्लाह तो याद करो, इन्हें याद करो, इसकी वजह से तुम जीत रहे हो, फिर और जीत दिलाते जाएंगे। उससे लड़के का ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार हाँ ऐसा हो सकता है कि भगवान नहीं है, अल्लाह में तो शक्ति हो, इस वजह से मैं जीत रहा हूँ। ये धीरे धीरे करके फिर ऐसे ऐसे ब्रेन वॉश होता ही चला जाता है इनका। नहीं, आर्टिकल 25 के अनुसार हमें आज़ादी है, हम अपना धर्म चूज़ कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। हमें आज़ादी अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के भी है। एक धर्म परिवर्तन होता है वो जो मैं आपको डंडे की डर से लगा रहा हूँ कि आपको धर्म परिवर्तन करना ही। एक है कि मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, आप इम्प्रेस हुए, आपने कर लिया, तो इसमें गलत क्या हुआ? नहीं नहीं, गलत इसमें क्यों नहीं हुआ। प्रचार आप अगर कर रहे हो तो आप गेमिंग ऐप के थ्रू थोड़ा ना करोगे प्रचार। आप वीडियो बनाइए, इन पे वीडियो यूट्यूब पे डालिए। आजकल यूट्यूबर इतने हो रहे हैं। मैंने सुना है कि जाकिर नाइक की वीडियो भी दिखाई गई थी उस बच्चे को, उससे इम्प्रेस हुआ था वो। जब वो उसका ब्रेन वॉश कर चुके थे वो, तो उसके बाद तो आप वीडियो दिखाओगे तो उससे तो और ज़्यादा वो हाइपर हो जाता, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे पहुंच जाता है वो कि अब तो यार यही है जो भी है। अब ऐसे तो ये बताइए, आजकल हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी चल रहे हैं, लोग उनकी भी वीडियो देख रहे हैं, लोग घर वापसी भी कर रहे हैं उनकी वीडियो देख के। घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। एक इनके जाकिर नाइक थे, वो धर्म परिवर्तन करा लेते थे। नहीं, धर्म मैंने आपको क्या बताया, हमारे जो हिंदू समाज में है ना, वो हमारे हिंदू समाज में ये नहीं है कि आप आइए, या हम ब्रेन वॉश नहीं करते ना माइंड डाइवर्ट करते हैं। आपका अपना मन है, अगर आप आए हैं, अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, वरना हिंदू रहना चाहते हैं सिर्फ नाम के, तो हिंदू रह लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हम इनकी तरह ब्रेन वॉश करके और फिर उसके बाद दबाव डाल के, आप तो कैसे पता कि नहीं डला होगा उस पर दबाव, क्या पता दबाव डला हो उस पर, नहीं दिखा रही हो मीडिया या नहीं दिखा रहा हो प्रशासन, क्या पता दबाव डला हो सकता है वो 1-2 बार बम्बई भी गया हो। अभी तो बाकी जांच चली रही है, अभी पूरी तो हुई नहीं है ना उस पर जांच। आप अगर एक हिंदू धर्म से हैं तो आपको हिंदू धर्म ही रहना चाहिए ना। आप एक अदर किसी, हाँ जी, आपके जो भी आपके, अदरवाइज मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूँगा, कोई भी है, लेकिन वो उन्हें अपने तक रहना चाहिए ना। वो किसी भी दूसरे धर्म को क्यों कह सकते हैं इस बात के लिए कि आप इस धर्म के अंदर आइए? बताइए। अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल 25 है वो हमें आज़ादी देता है धर्म चूज़ करने की। हमें आज़ादी देता है धर्म प्रचार प्रसार करने की। उसमें क्या कमी है फिर? उसके अंदर बहुत कुछ है। आप मुझे बताइए 25 अगर जो भी आपका ये है धर्म परिवर्तन करने का, धर्म परिवर्तन करने की हमारे धर्म में तो दी नहीं है, इस चीज़ के लिए इजाज़त कि हम धर्म परिवर्तन करें। क्या आप एक बात बताइए, बहकते भी सबसे ज़्यादा हिंदू लोग ही हैं। किस चीज़ के लिए? धर्म परिवर्तन के लिए। धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू वाले बैठते हैं? नहीं, बहकावे में जो आते हैं। बहकावे में क्यों आते हैं? वो सीधी बात यह है कि माइंडली एक टॉर्चर किया जाता है, माइंडली टॉर्चर किया जाएगा तो प्रॉपर तरीके से, अब मैं आपके पास टॉर्चर करना चालू कर दूं तो माइंडली टॉर्चर पे आदमी चला जाता है। और वही वजह है, माइंडली टॉर्चर किया आप, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है हिंदू प्रदेश है, हिंदू बहुबल देश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी भी जो देखा जाए तो वो हिंदुओं में ही है।
इस चीज़ के नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई भी कह दे पूरे मार्केट के अंदर। सही क्या होता है, टारगेट बनाया जाता है हिंदुओं के गरीबों को कि आपको इतना दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। वो ऊपर सीधे बात ये फ़ौरन के जब उन्हें पैसा मिल रहा है तो वो गए, चल भैया जहाँ मुझे पैसा मिलेगा, जहाँ मुझे 4 रोटी मिल रही है। सही है। रोकथाम कैसे लग सकती है आपके अनुसार? इस चीज़ की रोकथाम जो है हमारे जो ऊपर वाले हैं वही कर सकते हैं। धर्मगुरु नहीं करते। धर्मगुरु क्या करेंगे? धर्मगुरु तो सीधी सीधी बात है, धर्मगुरु तो एक प्रवचन दे देते हैं। वो क्या करते हैं? ऊपर वाले हमारे राजनीतिक बैठे हैं बड़े बड़े। ऊपर वाले देखा जाए तो राजनीतिक भी हमारे आज की तारीख में तो सही चल रहे हैं, जो कि इस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी जो है ब्लेम उठाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।